हेलो एवरीवन, वेलकम बैक एसके सानू टेक्नोलॉजी। अगर आप टैपिंग से रिलेटेड समस्या से जूझ रहे हैं, अगर आपको बिल्कुल भी टैपिंग नहीं आती है, तो आइए हम आज जीरो से हीरो बनाते हैं। अगर आपको ए से लेके जेड तक आती है, तो टैपिंग भी 100% आएगी और उसकी स्पीड चलेगी नहीं, दौड़ेगी। बस कुछ हम टिप्स बताएंगे जिससे आप अगर उसको ईमानदारी से फॉलो कीजिएगा तो आपका टैपिंग 100% 30-40 प्लस तक जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। टाइपिंग में सबसे पहले आपको कैसे बैठना है, आप कीबोर्ड का क्या एडजस्टमेंट है। अगर आपको टाइपिंग अगर आपको टाइपिंग सीखनी है और अच्छे स्पीड से सीखनी है, तो इसमें भी कुछ रूल्स दिया गया है। जैसे आप पढ़ाई करने के लिए बैठते हैं, तो उसमें कैसे बैठा जाता है वो मायने रखते हैं। तो जैसे आप सो के किताब नहीं पढ़ सकते, सो के अगर किताब पढ़ते हैं तो आपको नींद आने लगती है। इसी तरह आपको टाइपिंग करने के लिए सबसे पहले आपका जो सिटिंग पोस्चर होता है वो मायने रखता है। तो इसमें पहला जो पॉइंट दिया गया है, सिट स्ट्रेट एंड रिमेंबर टू कीप योर बैक स्ट्रेट। कहा कि अगर आप टाइपिंग के लिए बैठते हैं तो आपका जो बैक है, पीठ, वो सीधी होनी चाहिए। पॉइंट नंबर 2 है, कीप योर इल्बो बेंट एट राइट एंगल। इसका जो आपका जो एल्बो है, कोहनी है, उसका एंगल जो है ना वो आपका सही होनी चाहिए, मतलब 90 डिग्री होनी चाहिए। वो कैसे है हम आपको फिगर के माध्यम से आगे दिखाएंगे। नेक्स्ट है, फेस द स्क्रीन विथ योर हेड स्लाइटली टिल्ड फॉरवर्ड। अगर आपका स्क्रीन सीधा है तो आप अपने फेस को टिल्ड कीजिए ताकि आपको कंफर्टेबली जो भी लिखा हुआ मैटर है वो क्लियरली दिखे। नेक्स्ट पॉइंट है, कीप एटलीस्ट 45 टू 70 cm डिस्टेंस बिटवीन योर आइज एंड द स्क्रीन। आपके आँख और जो डिस्प्ले है उसकी बीच की दूरी 45 से 70 सेंटीमीटर होनी चाहिए। नेक्स्ट है, एक्सपोज द शोल्डर आर्म एंड रिस्ट। करा ये जितना भी आपका जो आर्म है, शोल्डर है, या आपकी जो भी कलाई है उसको पूरा उस पर बाहर नहीं देनी है। तो इसको देखते हैं अगले। सीटिंग, सबसे पहले बैठने का जो तरीका है वो सही होनी चाहिए। यहाँ पे देखिए ये झुक के बैठा हुआ है, तो ये इस तरीके से अगर आप टाइपिंग करने जाते हैं तो टाइपिंग तो किसी तरह हो जाएगा, लेकिन आपका जो प्रॉपर स्पीड है वो नहीं मेंटेन हो पाएगा। फिर यहाँ पे कुछ दिया गया है कि आपका हाथ का जो एंगल है ना, जिससे आप टाइपिंग कीजिएगा वो कैसा होना चाहिए। यहाँ पे इसका हाथ देखिए, ये जो है ना ये 90 डिग्री नहीं बन रहा है, इसका हाथ थोड़ा सा ऊपर है। तो थोड़ा अगर ऊपर कीजिएगा तो टाइपिंग तो हो जाएगा, लेकिन कुछ देर अगर आप जैसे टाइप कीजिएगा तो आपको यहाँ कलाई पे दर्द होगा, कंधा पे दर्द होगा, और यहाँ पे ये जो केहनी दिख रहा है यहाँ पे आपको दर्द होने लगेगा। तो अगर आप सही पोर्शन में बैठते हैं, सही पोर्शन से ये टाइपिंग करते हैं तो आपको, तो इससे आपके जो टाइपिंग है वो इम्प्रूव होंगे। फिर इसके बाद नेक्स्ट नेक्स्ट दिया गया है कि ये आपकी जो स्क्रीन है इसकी डिस्टेंस बताई गई। वैसे अगर आपको देखने में जितना आपको कंफर्टेबल लगे स्क्रीन, उतना आप एडजस्ट कर सकते हैं, इसके लिए कोई इशू नहीं है। नेक्स्ट है ये बैक के बारे में, ये आपका जो अपर बैक है वो सीधी होनी चाहिए। उसके बाद लोअर बैक का पोजीशन जो है बीच में थोड़ा सा यहाँ पे दिया गया है कि कर्व होनी चाहिए। इसके बाद सिटिंग जो बोन्स है वो उस वहाँ बैठने में आपको सिटिंग बोन्स बैठने में कोई डिस्टरबेंस ना हो। और आपका जो ये थाई बिहाइंड नी है, तो इसमें कुल मिला के नीचे में जो पैर है ना ये भी आपका फ्लोर पे टिकी हुई होनी चाहिए। इसमें जो दिया गया है इतना सारा कुछ अगर आप फॉलो करते हैं तो फिर आप टाइपिंग के लिए प्रिपेयर है। इसके बाद ही आपका जो है टाइपिंग, वैसे तो आप अगर एक बार सीख जाते हैं तो बाद में कोई दिक्कत नहीं आती है, आप किसी भी पोर्शन में कहीं भी बैठ के कर सकते हैं। अगर आप टाइपिंग सीख रहे हैं तो ये सब चीज़ मायने रखते हैं। ये जितना भी पॉइंट है, इसका जो स्क्रीन आई और स्क्रीन के बीच का डिस्टेंस मायने रखता है आपका। यहाँ पे ये जो देखिए, ये यहाँ पे ये एंगल दिखा रहा है कि ये 90 से 100 डिग्री तक, 90 से 100 डिग्री तक ये आर्म जो है मुड़ी हुई होनी चाहिए। तो इसके बाद हाथ रखने का जो तरीका है वो देखिए, यहाँ पे आप कीबोर्ड पे हाथ को कैसे रखेंगे। अगर आप इस तरीके से रखते हैं थोड़ा सा टिल्ट करके, जैसे इसका देखिए हाथ थोड़ा सा इधर मुड़ा हुआ है, ये स्ट्रेट नहीं है, इधर मुड़ा हुआ है, तो इस पोजीशन में थोड़ा देर कीजिएगा, आपका कलाई में दर्द होने लगेगी और टाइपिंग स्पीड भी नहीं हो पाएगी। आपका जो की का एडजस्टमेंट है वो सही से उंगली नहीं बैठेगा। ये यहाँ पे दिया गया है, ये ज़्यादा फैला दिया, तो ये भी स्ट्रेट होना चाहिए, सीधा होना चाहिए। यहाँ पे ये वाला पोजीशन सही है।
इसके बाद यहाँ पे ये जो दिखा रहा है कि नीचे में ये टिका के नहीं रखना है। कभी-कभी आपका ये जो है आपका हाथ इसमें यहाँ पे सट सकता है, मतलब टच कर सकता है कीबोर्ड पे, लेकिन ये बार-बार अगर हाथ यहाँ पे टच करिएगा कीबोर्ड का, ये जो कीबोर्ड में बार-बार अगर हाथ आपका टच होगा तो स्पीड में इम्प्रूवमेंट नहीं होगी। नेक्स्ट यहाँ पे पूरा कुल मिला के सारा यहाँ पे टिप्स बताया गया, हाउ टू टाइपिंग फास्टर। अगर इतना सारा कुछ कर लेते हैं ना, तो अब इसको फास्ट करने के लिए तो सबसे पहला इसमें जो दिया गया है, ये सेटिंग को ही लेके बताया गया है। आपका जो आई और स्क्रीन के बीच में जो 45 से 70 सेंटीमीटर का डिस्टेंस होना चाहिए, वैसे हम बोलें कि जितना में आप कंफर्टेबल हो उतना आप एडजस्ट कर सकते हैं, इसके लिए कोई इशू नहीं है। दूसरी बात कि आपका ये जो की है ना, जहाँ आप रखते हैं, तो ये आपका कोहनी जो है इसमें कोई किसी तरह का कोई दिक्कत ना हो, ये 90 डिग्री से 100 डिग्री के बीच में होनी चाहिए, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर ये इसका एंगल अगर चेंज हो जाएगा तो आपको यहाँ भी पेन होने लगेगा, यहाँ भी पेन होने लगेगा, यहाँ भी, और यहाँ पे कंधा भी आपका, शोल्डर भी आपको, कंधा में भी दर्द होना शुरू हो जाएगा। तो इससे क्या होगा कि आप टाइपिंग करने में इंटरेस्ट नहीं लीजिएगा, तो मन होगा कि छोड़ दे। अगर आप शुरू में टाइपिंग कीजिएगा तो आप, जाहिर सी बात है, जो काम आप कभी नहीं किए हैं पहले, फर्स्ट टाइम कीजिएगा, तो वो उस पोजीशन पे बैठना, उस पे टिके हुए रह के उस पे करना, तो उसमें थोड़ी सी दिक्कतें आएंगे ही, जाहिर सी बात है, क्योंकि शुरू में आपको हैबिट नहीं है तो थोड़ा सा दिक्कतें आएंगे। तो चलिए फिर आगे देखते हैं। पुट योर फिंगर, ASDF और LKJ, इसके बारे में हम बताएंगे कि किस किस पे किस किस कैरेक्टर पे कौन सी उंगली रखनी है। नेक्स्ट है फॉलो द कीबोर्ड स्कीम, कीबोर्ड का जो स्कीम है उसको फॉलो करना है। अगर आप टाइपिंग करते हैं तो जल्दीबाजी, डू नॉट रश, आपको जल्दीबाजी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो मैटर है उस पर अटेंशन देना है, और डोंट लुक की को नहीं देखनी है। टेक ए ब्रेक व्हेन यू टाइपिंग अ लॉन्ग टाइम, अगर आप लंबे समय तक टाइपिंग करते हैं तो बीच बीच में ब्रेक लेना भी आवश्यक है। तो यहाँ पे एक बार फिर से आप पोजीशन देख सकते हैं कि यहाँ पे किस टाइप से उंगली को रखना है टिका के। कीबोर्ड का जो यहाँ पे देख लीजिए, वो जो मैंने एरो दिखा रहे थे ना, ये वो जो एरो एरो बता रहे थे, यहाँ पे देखिए ये दोनों हाथ स्ट्रेट है, और यहाँ पे हथेली देखिए, यहाँ पे पाल्म जो है ये कर्व है, और नीचे ये टिका हुआ नहीं है। ये कीबोर्ड या आपका जो भी टेबल है उससे ये ऊपर उठी हुई होनी चाहिए, ठीक है। बीच बीच में टच हो सकता है, अगर आप नया नया टाइपिंग सीख रहे हैं तो थोड़ा सा आपको दिक्कतें होंगी, फिर भी कितना भी सीधा करके कीजिएगा तो थोड़ा सा कलाई में दर्द या बाह में दर्द होगी, लेकिन जब भी दर्द होगी, ज़्यादा पेन होगा, तो रेस्ट ले लेना है, ब्रेक ले लेना है, फिर से शुरू करना है। धीरे धीरे जब हैबिट हो जाएगी तो फिर प्रॉब्लम नहीं होगी। नेक्स्ट है कि उंगली कैसे रखनी है। उंगली का रखने का यहाँ कलर के माध्यम से बताया गया है कि सबसे पहले ये बीच वाली जो है ना, इसको समझते हैं कि ये ASDF जो है, इधर सेमी कॉलन LKJ, ये बीच वाली को कहते हैं होम रो। ऊपर वाला जो है इसको अपर रो कहते हैं, और नीचे वाली को लोअर रो, ठीक है। तो उंगली जो आप चाहिए, चारों उंगली जो रहेगा ये होम रो पे ही रहेगा, ASDF पे ही रहेगा, और इधर से ये चारों उंगली रहेगा सेमी कॉलन LKJ पे। G और H बीच में छुटा हुआ रहना चाहिए। और होम रो इसको क्यों बोलते हैं, आगे का स्लाइड में देखते हैं। चलिए यहाँ से हम समझते हैं होम रो पोजीशन। ASDF बोले ना, ASDF पे उंगली हमेशा रहता है, इसीलिए होम रो। इसको ऐसे समझते हैं, जैसे आपका घर है, घर से आप कहीं भी जाते हैं, कोई भी काम के लिए जाते हैं, जॉब करने जाते हैं या कोई भी कार्य करने के लिए जाते हैं, तो लास्ट में लौट के घर ही आना है। फिर कहीं भी जाइए, कोई भी काम कीजिए, लास्ट में फिर कहाँ आना है, घर आना है। काम करके कहाँ आना है, घर आना है। तो बस होम रो इसीलिए इसको बोलते हैं कि उंगली जो है ना, यहाँ पे बताया भी गया है कि उंगली जो है आपका हमेशा ASDF और सेमी कॉलन LKJ पे ही रहेगा, GH बीच में छुटा हुआ रहेगा। अगर आप इंग्लिश की टाइपिंग कर रहे हैं तो हिंदी में इसका कुछ अलग केस हो जाता है, उसको हम आगे बताएंगे। तो ये अगर आपको QWERT टाइप करना है तो ये लिटिल फिंगर ऊपर चला जाएगा, और जैसे फिर उसके बाद जो है लिटिल फिंगर, रिंग फिंगर ऊपर जाएगा, उसके बाद मिडिल फिंगर ऊपर जाएगा, इंडेक्स ऊपर जाएगा। तो आपका जो भी फिंगर है, अगर आपको अपर रो दबाना है तो ये जो चारों फिंगर है ये ऊपर वाले चारों अपर रो पे प्रेस करेगा, फिर पुनः वापस ये अपने जगह पे आ जाएगा। जैसे हमको U दबाना है तो ये इंडेक्स फिंगर से U प्रेस करेंगे, फिर वापस ये उंगली को पुनः वापस ले आएंगे। जैसे आपको जो है ना I दबाना है तो
के वाला जो उंगली है, के पे जो दिया गया है मिडिल फिंगर, इसे आई प्रेस करेंगे फिर तुरंत वापस ले आएंगे के पे। तो इस तरह से नीचे में भी वही है, जेड एक्स सी भी है, ये चारों उंगली जो है, जैसे ए वाला है ये कलर दिया हुआ है, ये लिटिल फिंगर से ये जो आपको दिख रहा है पर्पल कलर का, पर्पल कलर पे जो पर्पल कलर जो दिया हुआ है इस पे केवल लिटिल फिंगर का यूज होगा। ऊपर दबाना है तो ऊपर अपर रो में जाएगा लिटिल फिंगर, फिर नीचे वाला में जेड दबाना है तो लिटिल फिंगर यहाँ आएगा। ग्रीन वाला में दिया गया है रिंग फिंगर, अगर डब्लू दबाना है तो ये ऊपर जाएगा, एक्स दबाना है तो आपका रिंग फिंगर नीचे आएगा। इसी तरह ई के लिए दिया गया है यहाँ पे मिडिल फिंगर, तो मिडिल फिंगर का यूज होगा। अगर आपको ई दबाना है तो ऊपर जाएगा, फिर पुनः डी पे आ जाएगा। अगर सी का ज़रूरत पड़ेगा तो सी प्रेस करके फिर से वापस डी पे आ जाएगा। तो ऐसे ही ये चलता रहेगा प्रक्रिया। इस तरह भी अगर आपको यू दबाना है तो ऊपर प्रेस करेंगे इंडेक्स फिंगर से, एम दबाना है तो फिर यहाँ से उंगली को नीचे करके फिर से वापस इसी स्थान पे ले आएंगे। तो यहाँ ठीक से एक बार हम समझते हैं। अगर आपके पास कीबोर्ड है, यूज कर रहे हैं अभी, तो कीबोर्ड में देखिएगा इंग्लिश के लिए यहाँ पे थोड़ा सा इंडिकेशन मार्क दिया हुआ है। जैसे एफ पे आपको यहाँ पे थोड़ा सा आपको रुखरा टाइप का दिखेगा, लाइनिंग टाइप का दिखेगा, वहाँ पे आप इसको अगर स्पर्श कीजिएगा तो थोड़ा सा आपको उठा हुआ मिलेगा यहाँ पे एफ पे और जे पे। तो इससे सीधा अर्थ है, ये भी इंडिकेट कर रहा है अगर आप इंग्लिश का टाइपिंग प्रॉपर करना चाहते हैं, कर रहे हैं, तो आपको जी और एच को बिल्कुल बीच में छोड़ के उसके बाद ही टाइपिंग के लिए अभ्यास करनी है। तो यहाँ पे ए एस डी एफ पे हमेशा रहेगा, इसीलिए इसको होम रो कहते हैं। अगर आपको जेड भी टाइप करना है तो ए से उंगली उठा के जेड पे लाइए, फिर ए पे रख लीजिए। तो ये लोअर रो, ऊपर हो गया अपर रो, नीचे हो गया होम रो। तो होम रो पे उंगली हमेशा रहेगा, और थंब का जो हमें यूज है वो यहाँ पे आपको स्पेस दबाने के लिए किया जाएगा, ठीक है। और लिटिल फिंगर का दूसरा यूज होगा कि अगर आपको जैसे शिफ्ट का ज़रूरत पड़ेगा तो ये लिटिल वाली फिंगर से इधर शिफ्ट का यूज कर लेंगे। अगर आपको कैपिटल में मान के चलिए, आपको कैपिटल में आपको एल लिखना है तो इधर का शिफ्ट दबा के इधर एल प्रेस करेंगे तो कैपिटल एल हो जाएगा। अगर इधर आपको ए कैपिटल चाहिए तो इधर का शिफ्ट, तो लिटिल फिंगर से ही आपको शिफ्ट भी दबाना है, ये बात भी ध्यान में रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। हिंदी टाइपिंग में थोड़ा सा केस चेंज हो जाता है, उसमें हम जी एच छोड़ते थे और इसमें क्या करेंगे, इसमें थोड़ा सा केस चेंज हो जाएगा। यहाँ पे जो है ये थोड़ा सा आपको एच और जे पे आ जाएंगे, जी और के को यहाँ इधर से, जैसे यहाँ तालब सो, यो, दंत सो, और यहाँ पे आको है या क्यों है, तो ये चारों उंगली जो है इस पे रहेगी, बीच में छुटा हुआ रहेगा एच और जे। इधर से चारों, ये आपको जो मात्रा है ए का, को है, फिर हर्षी का हो है, चारों इस पे रहेगा, बीच में दीर्घी का और रो छुटा हुआ रहेगा। तो इस तरह से हिंदी में रखना है। तो हिंदी के लिए थोड़ा सा केस ये हो जाता है कि अगर आपका जहाँ पोजीशन है ना उससे थोड़ा सा आप राइट हो जाइए एक बटन, जैसे ए एस डी एफ पे रखते थे, बस ए को छोड़ना है, एस डी एफ जी तक रखना है उंगली को, एच और जे छोड़ देना है, फिर यहाँ से चारों रखना है। इस टाइप से प्रैक्टिस करनी है हिंदी में। तो सबसे पहले टाइपिंग अगर इतना आप कर लेते हैं, सारा लेआउट अगर आप याद कर लेते हैं, हिंदी का हो या इंग्लिश का, तो टाइपिंग का जो स्पीड का टिप्स है वो थोड़ा सा देखते हैं। सबसे पहले अगर आप टाइपिंग करने जा रहे हैं तो शुरुआत जो करते हैं ना, वो हमेशा धीमी शुरुआत करें। अगर आप स्पीड में टाइपिंग करना शुरू में ही चाहिएगा कि हमको जो है ना, आप किसी को देख के उसका नकल करना चाहिएगा कि स्पीड में एकाएक टाइपिंग हो जाए, तो वो होने वाला है नहीं, क्योंकि आपका गलती ज़्यादा होंगे। एक्यूरेसी अगर आपका सही रहेगा तो आपका स्पीड ऑटोमेटिक बढ़ता चला जाएगा। जैसे ही आप बैक स्पेस लेते हैं या गलती करते हैं तो आपका स्पीड धीमी हो जाएगा। तो इसीलिए जब भी शुरुआत करें, स्टार्टिंग करें, आपका कितना भी स्पीड क्यों ना हो, तो हमेशा धीमी शुरुआत करें। दूसरा नंबर में दूसरा पॉइंट है कि बैक स्पेस का ज़्यादा यूज ना करें। अगर आपको अच्छे टाइपिंग करना है तो कुछ एग्ज़ाम में बैक स्पेस अगर आप यूज कर, अगर कुछ एग्ज़ाम में बैक स्पेस, तो बैक स्पेस वैसे काम नहीं करता है, लेकिन अधिकतर आपको अगर सुधार करने का मौका दिया जाता है तो बैक स्पेस से एक बात सोच के आप देखिए। जैसे मान के चलिए हमको मोहन लिखना है, तो उसमें हो, मान के चलिए हो के जगह जो है ना टो लिखा गया, तो उस टो को हटाने के लिए हमको 2 स्पेस हटाना होगा। नो को हटाएंगे, टो को हटाएंगे, फिर सही करेंगे तो 4 करेक्टर।
तो इससे अच्छा है कि एक्यूरेसी पे ध्यान देंगे, बैक स्पेस का ज़्यादा यूज़ नहीं करेंगे। अगर बैक स्पेस का यूज़ कीजिएगा ना तो इससे भी स्पीड आपको ये जो इससे भी स्पीड आपका घटता चला जाएगा। इसीलिए एकाध गलती होता है तो उसको छोड़ के आप आगे बढ़ सकते हैं। गलती होते हैं इसीलिए ना आप बैक स्पेस यूज़ करते हैं। तो माइंड में ये रख लीजिए, हमको धीमी करना है, गलती ही नहीं करना है, बिल्कुल ना के बराबर। हमेशा 90 प्लस का एक्यूरेसी माइंड में लेके चलना है। तो एक्यूरेसी भी मायने रखता है। आप कितना भी टाइपिंग कर लीजिएगा, स्पीड मायने नहीं रखता है, एक्यूरेसी भी मायने रखती है। तो इसीलिए बैक स्पेस का यूज़ ज़्यादा नहीं करना है। नेक्स्ट पॉइंट है, शुरुआत में अधिक समय नहीं देंगे। अधिक समय अगर आप शुरुआत में दीजिएगा तो आपका तंग हो जाइएगा। आपको लगेगा कि ये जो है ना बहुत ही कठिन है। तो शुरुआत में अधिक समय नहीं देंगे। बस आधा घंटा समय दिए, रेस्ट ले लेंगे, या 15 मिनट समय दिए फिर रेस्ट ले लेंगे। तो रेस्ट ले लेके उसके बाद टाइपिंग करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है, जो शब्द आप टाइप करेंगे ना उसको मन में उच्चारण करें। कोई भी शब्द जैसे लिखते हैं, कोई भी शब्द अगर टाइप करेंगे तो उसको मन में अगर उच्चारण करेंगे तो ऑटोमेटिक स्पीड बढ़ना तय है। कोई भी अभ्यास करते हैं टाइपिंग, अगर टाइपिंग आप सीखना चाहते हैं तो उसको नियमित अभ्यास करें। बीच में अगर छोड़ दीजिएगा तो आप जहाँ से शुरू किए थे फिर वहीं पे पहुँच जाइएगा। नेक्स्ट पॉइंट है, मैटर पे ध्यान देना है, ना कि टाइपिंग पे। आपका जो लिखा हुआ मैटर है ना कि उसी पे ध्यान देंगे, क्या टाइप हो रहा है उस पे ध्यान नहीं, बिल्कुल भी नहीं देना है। ये सब तब आपको करना है जब आपको कीज सारी याद हो जाएगी। ये जो टाइपिंग स्पीड का टिप्स है, ठीक है। नेक्स्ट है, टाइप धीरे करें मगर एक्यूरेसी पे ध्यान दें। टाइपिंग धीरे करेंगे लेकिन एक्यूरेसी पे ध्यान देंगे, ऑटोमेटिक स्पीड बढ़ेगी। नेक्स्ट पॉइंट है, अगर एग्जाम में 10 मिनट का टाइपिंग टेस्ट देना है तो 15 मिनट का प्रैक्टिस करना है या उससे अधिक का करना है। नहीं, अगर इस पे अगर यकीन नहीं होता है तो आप एक काम कीजिए, 10 मिनट का भी आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, 2 मिनट का टाइपिंग टेस्ट दे के देखिए। 10 मिनट का जो स्पीड है, इस 10 मिनट का जो टाइपिंग आप कीजिएगा इसमें स्पीड देखिएगा, और 2 मिनट वाला में ऑटोमेटिक है 2 मिनट वाला का स्पीड बढ़ जाएगी। इसीलिए अगर 10 मिनट का आपको टाइपिंग टेस्ट देना है, एग्ज़ाम देना है 10 मिनट का, तो 15 मिनट का 20 मिनट का प्रैक्टिस करें। नेक्स्ट है, अगर आप लगातार टाइपिंग कर रहे हैं तो बीच में 10 से 15 मिनट का ब्रेक ले। ब्रेक ज़रूर लेना है, लगातार टाइपिंग नहीं करनी है। इससे टाइपिंग अगर आप लगातार कीजिएगा, जोर दीजिएगा, तो आपका इससे स्पीड बढ़ेगा नहीं, क्योंकि माइंड फ्री रहना है टाइपिंग के लिए, कोई प्रेशर में। यहाँ पे देखिए पॉइंट नंबर 10 में आ गया, माइंड फ्री करके टाइपिंग करना है। मन में कोई और बात चल रहा है, टाइपिंग कर रहे हैं, उससे स्पीड आपकी नहीं बढ़ने वाली है। नेक्स्ट पॉइंट 11 में है, टाइप धीरे करें मगर एक्यूरेसी पे। ये आई थिंक दे दिए हैं, ये पिछला पॉइंट में दिया गया है। नेक्स्ट है, शुरू में किताब देखकर टाइपिंग करें, बाद में गलती चेक करें, फिर से नेट स्पीड निकालें। अगर आप कोई सॉफ्टवेयर नहीं लिए हैं, नहीं परचेज किए हैं, हिंदी में टाइपिंग कर रहे हैं, इंग्लिश के लिए तो सबको है, सोनमा टाइपिंग का सॉफ्टवेयर है, आप वहाँ से देख सकते हैं। लेकिन आप हिंदी टाइपिंग के लिए सॉफ्टवेयर अभी तक नहीं लिए हैं तो किताब देखकर टाइपिंग कीजिए, या सॉफ्टवेयर परचेज कर भी लिए हैं फिर भी स्पीड नहीं बढ़ रहा है, तो 2 तरह से 3 तरह से कीजिएगा ना तो ऑटोमेटिक स्पीड बढ़ेगा। किताब देख के टाइपिंग करेंगे तो मैटर पे ही ध्यान रहेगा मेरा कहाँ, किताब पे रहेगा। उसके बाद सारा मैटर टाइप कर लेंगे, 200-250 सब टाइप कर लेंगे, टाइमर लगा लेंगे कि कितना देर में इसको मैटर को ख़त्म करना है। तो जैसे टाइमर ख़त्म होगा वहीं रुक जानी है और उसका स्पीड निकालना है, फिर उसको नेट स्पीड निकालना है। अगर ये स्पीड वगैरह नहीं निकालने आता है तो ये हम आगे का स्लाइड में बताएंगे। नेक्स्ट है कि फ्री टाइपिंग टेस्ट गेम खेलें। अगर आपको फिर भी नहीं हो रहा है तो आपको फ्री का टाइपिंग टेस्ट दिया हुआ है, जो कि अभी हम बताएंगे। फ्री का टाइपिंग टेस्ट गेम खेलें, उससे आपका टाइपिंग बेहतर हो सकता है। नेक्स्ट है कि हिंदी के लिए ऑनलाइन टाइपिंग टेस्ट देते रहे। ऑनलाइन टाइपिंग टेस्ट आप सर्च कीजिएगा ना वेबसाइट पे, बहुत सारा वेबसाइट आ जाएगा, तो उस पर कुछ वेबसाइट है वो भी अभी हम टेस्ट करके दिखाएंगे कि कौन कौन सा वेबसाइट है, तो उस पर टेस्ट देते रहेंगे। अगर हम MS वर्ड में टाइपिंग कर रहे हैं, स्पीड वगैरह निकाल रहे हैं, तो बीच बीच में ऑनलाइन टाइपिंग टेस्ट भी देते रहेंगे। या आप टाइपिंग टेस्ट का सॉफ्टवेयर खरीद लिए हैं तो फिर तो कोई बात ही नहीं है, उस पर करें। अगर उस पर भी स्पीड नहीं बढ़ रहा है तो ये किताब देख के वाला जो है ना, ये ज़रूर ट्राई करें। किताब देख के टाइपिंग कीजिएगा तो आपका स्पीड में कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट दिखेगा। और मैं जितना बात बता रहा हूँ ये खुद का एक्सपीरियंस में करके उसके बाद ही आपको बता रहा हूँ, ना कि ऐसे कि टॉपिक उठा के पॉइंट ले आए और आपको बता रहे हैं।
चलिए एक बार हम बताते हैं कि इसका स्पीड कैसे निकाला जाता है, ग्रॉस स्पीड। जैसे आप मान के चलिए एमएस वर्ड में 1000-2000 वर्ड टाइप किए, तो अब जितना भी वर्ड टाइप किए हैं वो टाइप किया हुआ डाटा उससे भागा 5 कर देंगे। अब ये 5 इसीलिए डिवाइड करेंगे क्योंकि आपका कितना भी लंबा क्यों ना कैरेक्टर दिया हुआ, कितना भी कैरेक्टर लंबा कैरेक्टर का क्यों ना शब्द बना हुआ रहे, 5 कैरेक्टर इक्वल टू 1 वर्ड माना जाता है टाइपिंग में। तो इसीलिए कभी-कभी जो बड़ा-बड़ा शब्द रहता है ना, तो उसको भी देख के कभी घबराना नहीं है कि ये शब्द बड़ा है, तो एक ही वर्ड माना जाए, ये शब्द बड़ा है, तो उससे घबराने वाली कोई बात नहीं है। तो ग्रोथ स्पीड निकालने के लिए ये ऑल टाइप्ड कैरेक्टर विथ स्पेस के साथ सारा कैरेक्टर को स्पेस को गिन लेंगे, भागा 5 कर देंगे, उसके बाद जो आपका टाइम रहेगा वो टाइम दे देंगे, तो ग्रोथ स्पीड अपना निकल जाएगा। एग्जाम्पल यहाँ पे हम बताए गए हैं, 5 कैरेक्टर विथ स्पेस के साथ अगर हम 5 कैरेक्टर लेते हैं तो एक वर्ड बनता है, ठीक है। जैसे 1500 यहाँ पे एग्जाम्पल दिए हुए हैं, 1500 अगर मान के चलिए हम कैरेक्टर स्पेस के साथ टाइप किए हैं, तो उसको क्या कर देंगे, 5 से डिवाइड कर देंगे। 5 से डिवाइड कर देंगे तो 5 दिया 15, 300 आ गया। 300 से फिर क्या करेंगे, मान के चलिए टाइम मेरा 10 मिनट है या 20 मिनट होता तो यहाँ पे भागा 20 दे देते, तो 10 मिनट टाइम है तो क्या कर दिए यहाँ से भागा 10 दे दिए, तो कितना ग्रोस स्पीड निकला अपना 30। ग्रोस स्पीड अपना 30 निकल गया। अब उसमें गलती कितना हुआ है वो भी तो देखना है ना। अगर गलती हुई है मान के चलिए स्पेस के साथ ही उसमें भी गलती हुआ है, तो उसमें भी स्पेस के साथ कैरेक्टर को काउंट करना है, ये बात भी ध्यान में रखनी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो रॉन्ग हुआ है उस कैरेक्टर को काउंट कर लेंगे विथ स्पेस के साथ। तो उसको भी क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे 5 से, क्योंकि 5 से डिवाइड करेंगे तो ही मेरा शब्द निकलेगा। तो 100 मान के चलिए गलती हुआ तो उसको भागा दे दिए 5 से, तो अपना 20 वर्ड निकल गया। तो 300 वर्ड में से 20 माइनस कर देंगे तो 280 वर्ड बच गया, और जो टाइम होगा टाइम से फिर भागा दे देंगे, तो ये आपका नेट स्पीड निकल जाएगा। अगर आपने 1500 टाइप किए हैं, 1500 में आप गलती कितना किए, 100 कैरेक्टर गलती कर दिए, तो आपका नेट स्पीड कितना निकला 28। तो अभी जो जो मैंने बताया कि वेबसाइट गेम ये सब का अभी हम टाइपिंग डेमो सबसे पहले आपको बता देते हैं। सबसे पहले अगर आपको ऑनलाइन टाइपिंग टेस्ट देनी है तो इम्प्रूवमेंट के लिए सबसे अच्छा तरीका रहेगा कि गेम के माध्यम से। तो यहाँ पे हम सर्च कर लेंगे फ्री ऑनलाइन टाइपिंग गेम। फ्री जैसे हम दिए पहले हम सर्च किए हुए थे इसीलिए यहाँ पे आ गया, तो फ्री ऑनलाइन टाइपिंग गेम पे क्लिक कर देंगे। तो पहला यहाँ पे typing.com करके दिया हुआ है, तो लर्न टू टाइप विथ फ्री टाइपिंग गेम। तो इस पर हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे वेरियस टाइप्स ऑफ यहाँ पे गेम मिलेगा, यहाँ पे दिया हुआ है। सबसे पहले है कीबोर्ड जंप, इस पर हम जैसे ही क्लिक करते हैं, इस पर हम जैसे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे दिया गया है कि डिफिकल्ट हार्ड वर्ड लिस्ट। तो ये पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये आपका गेम शुरू हो जाएगा। तो सबसे पहले इसमें आपको इस पे करना क्या है कि ये जो दिया गया है ना, तो इसको स्लोली टाइप करनी है। तो इसमें यहाँ पे कोई टाइम दिया गया नहीं है, हड़बड़ाने की ज़रूरत नहीं। तो एक बार करके दिखाते हैं, डेमो SHORECUTS। देखिए ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग गेम है, तो इसके माध्यम से भी आप टाइपिंग को इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट गेम क्या है। दूसरा है ये कीबोर्ड निंजा करके दिया हुआ है, इस पर हम जैसे क्लिक करते हैं तो देखते हैं ये किस टाइप का गेम है। ये फ्रूट्स कटिंग वाला जो गेम होता था ना मोबाइल में, वही है। यहाँ पे दिया हुआ है होम रो, टॉप रो, बॉटम रो, तो सारा दिया हुआ। अगर ऑल लेटर का प्रैक्टिस करनी है तो ऑल लेटर पे दे देंगे। इजी है, इसमें मीडियम है, हार्ड है। इजी करना है तो इजी पे क्लिक कर देंगे। तो यहाँ से अपना
जैसे ये शुरू होगा तो जैसे एम है तो एम किए तो ये वो बनाना कट हो गया। इसी तरह से ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है ना। आई थिंक वो गलत बटन दबा गया था क्या? ठीक है। तो गेम के माध्यम से भी आप टाइपिंग स्पीड को आप इम्प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, तो फिर नेक्स्ट तरीका बताते हैं। पहला तो हो गया गेम के माध्यम से। यहाँ पे देखिए बहुत सारा गेम का यहाँ पे लिंक दिया हुआ है, यहाँ से आप इम्प्रूव कर सकते हैं। इंग्लिश के लिए अगर हो सके तो आप सोनमा टाइपिंग, जैसे मैंने भी इंस्टॉल कर रखा है, तो इसको इंस्टॉल कर लेंगे। इसको इंस्टॉल करने के बाद यहाँ पे इंग्लिश पे क्लिक करेंगे तो ये भी आपको पूरा बेसिक से सिखाता है। तो ये पहला जो है आपका प्रैक्टिस का ही दिया हुआ है। तो ये ASDF यहाँ पे उंगली जो रखना है ये बताया गया है। ASDF इधर से सेमीकोलन LKJ, तो इस टाइप से प्रैक्टिस करना है। फिर जैसे आपका होम रो हो जाएगा तो इस होम रो होगा तो उसके बाद फिर होम रो का जो आपका वर्ड है वो आपको ये यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, इसके बाद फिर आपको देखने के लिए मिलेगा अपर रो। अपर रो QWERT है, PIOU है। तो इस पे चार जो आपका 5 जो उंगली है ना, 4 उंगली QWERT पे रहना चाहिए। T और P जो है इसमें जो आपका इंडेक्स फिंगर है ये मूव होके जाएगा, फिर से होम रो पे आ जाएगा, और ये यहाँ पे ओ वाला वो जिससे आप प्रेस करेंगे उसी से आप P भी प्रेस करेंगे। तो यहाँ पे ध्यान देंगे तो आपको एक एक करके प्रैक्टिस करनी है। जैसे आपको 4 उंगली रखनी है, जैसे यहाँ पे ASDF दबाए, इसके बाद स्पेस देना है, सेमीकोलन LKJ, फिर स्पेस देना है, फिर ASDF। तो बार बार अगर करेंगे इसमें कीबोर्ड को देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, आप केवल मीटर को देखेंगे क्या टाइप हो रहा है। अगर एक आध गलती भी हो रहा है तो उसको ध्यान नहीं देंगे। सेमीकोलन है तो सेमीकोलन LKJ, फिर स्पेस ASDF स्पेस। तो इस तरह से प्रैक्टिस करना है। ये आपका हो गया होम रो का। इसमें फिर इसका शब्द आ गया, यहाँ पे ALL है तो ALL। तो इस तरह से प्रैक्टिस करनी है। अगर आपके सिस्टम में इंस्टॉल नहीं है तो सोनमा टाइपिंग इंस्टॉल कर लेंगे, इसमें कोई चार्ज नहीं लगेगा, ये बिल्कुल फ्री सॉफ्टवेयर है, इसीलिए इस पर प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, इसके बाद फिर अपर रो है, यहाँ पे अपर रो के लिए जो होम रो पे उंगली है वही ऊपर जाएगा। नेक्स्ट है अपर रो QWERT, तो इसको प्रैक्टिस करनी है इधर से POIUY इस टाइप से। तो ये अपर रो हो गया। तो इसमें सारा दिया हुआ है अपर रो, उसके बाद होम एंड अपर दोनों मिला के दिया हुआ है। तो होम एंड अपर है तो ये आपको प्रैक्टिस करवा रहा है। जैसे SEA, जैसे लिखना है SEA SEFEESEETRY। तो इस टाइप से टाइपिंग करनी है। तो शुरू में स्पीड को लेके कोई भी हड़बड़ाहट नहीं करनी है। स्पीड को लेके माथापच्ची नहीं करनी है। शुरू में सबसे पहले सीखना है कि कौन सा लेटर, कौन सा कैरेक्टर किस उंगली में दिया हुआ है। थोड़ा सा इसमें दिक्कत हो जाएगी ZXCB में, ZXCB। ये जो होम रो से फिर नीचे आना है, इसी तरह स्पेस देके यहाँ पे फुल स्टॉप है, जिसको फुल स्टॉप, उसके बाद कोमा MN, इसके बाद B है। इस टाइप से प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, तो ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लेंगे। आगे देखते हैं। सारा हो जाएगा तो यहाँ पे बहुत सारा प्रैक्टिस का लेसन दिया हुआ है, कोई भी इसमें से उठा लेंगे और इसको स्टार्ट कर लेंगे। तो उसके बाद से टाइपिंग जब आपको सारा याद हो जाएगा A से Z तक, तो AT। सबसे पहले इसमें वो जो बोले थे ना बैठने का पोजीशन, वो भी ध्यान में रखनी है। तो इस टाइप से आपको प्रैक्टिस करनी है एक एक करके। तो इंग्लिश के लिए तो कोई इशू है नहीं। अब हिंदी के लिए क्या करना है थोड़ा वो देखेंगे। अगर आपको सॉफ्टवेयर नहीं है, अब हिंदी में रेमिंगटन गेल से जो पूछा जा रहा है
उसको कैसे करें, तो उसके लिए सबसे पहले आपको इंस्टॉल होना चाहिए। अगर आप अभी तक रेमिंगटन गेल फ़ॉन्ट कैसे इंस्टॉल किया जाता है वो वीडियो नहीं देखे हैं तो आप वो देख सकते हैं कैसे सेटअप किया जाता है। तो फिलहाल मेरे में पहले से सेटअप है और इंस्टॉल भी है, तो इसको यहाँ से हम चेंज करेंगे। शो लैंग्वेज बार पे जाएंगे, ये अपना लैंग्वेज बार ऊपर आ गया है। अब मान के चलिए आपको MS वर्ड में ही टाइप करना है, तो स्टार्ट और प्रेस करेंगे और यहाँ पे विन वर्ड टाइप करके इंटर प्रेस करेंगे। जैसे MS वर्ड ओपन हो जाएगा तो यहाँ से सबसे पहले हम लैंग्वेज चेंज कर लेंगे। हिंदी, जैसे हिंदी के तो हिंदी इंडी की इनपुट ये इंस्टॉल होना चाहिए, यही है आपका मंगल फॉन्ट। और यहाँ सेटिंग में जाके कीबोर्ड पे क्लिक करेंगे, ये हमेशा गेल में होना चाहिए, यही है आपका रेमिंगटन गेल का फॉन्ट। तो यहाँ पे आप कुछ भी चेंज कीजिएगा उससे कोई दिक्कत है नहीं, आपका यहाँ पे बस चेंज होना चाहिए। जैसे अभी हमको लिखना है कि सीता बाजार जाती है, जैसे श्याम मोहन का भाई है, तो इस टाइप से इस तरह से टाइप करना है। तो यहाँ अगर आप यहाँ चेंज कर लेते हैं ऊपर में लैंग्वेज बार से, तो यहाँ आपका कोई भी फॉन्ट है कोई मतलब उससे नहीं है, ठीक है। तो ये आपको इंस्टॉल होना रहना चाहिए, नहीं है तो आप वीडियो में जाके अपने सिस्टम में इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। चलिए दूसरा समस्या यह है कि रेमिंगटन गेल के लिए प्रैक्टिस कैसे करें अगर सॉफ्टवेयर नहीं अभी तक परचेज किए हैं तो ऑनलाइन बहुत सारा वेबसाइट दिया गया है, जो हम जो यूज करते हैं वो आपको वेबसाइट बताने जा रहे हैं। वैसे आप यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। सबसे पहले हिंदी के लिए, अगर आपको हिंदी रेमिंगटन गेल की टाइपिंग टेस्ट देनी है, आप अभी तक सॉफ्टवेयर परचेज नहीं किए हैं, तो उसके लिए क्या करेंगे, सर्च कर लेंगे ना फ्री रेमिंगटन गेल टाइपिंग सॉफ्टवेयर। जैसे सर्च करेंगे यहाँ बहुत सारा लिंक आ जाएगा, इसमें से जो है मैंने बहुत सारा देखे हैं करके तो खास नहीं लगा, लेकिन एक वेबसाइट इसमें दिया गया है कि DMUT करके, वो काफ़ी हेल्पफुल रहा है। वो जैसे एग्ज़ाम में पूछा जाता है उस टाइप से आपको इसमें वर्क करेगा, जो कि एक से एक उसमें लेसन भी दिया गया है, अभी हम करके वैसे दिखा रहे हैं। वो काफ़ी हेल्पफुल रहा और आपको जैसे एग्ज़ाम में पूछा जाता है वो सारा कुछ, कोई भी इसमें लैक नहीं आती है, तो इसको यूज करेंगे। अगर नहीं आएगा तो हम फिर से वैसे सर्च कर लेंगे, देखते हैं इसमें अगर मिल जाए तो अच्छी बात है। थोड़ा सा और स्क्रॉल कर लेते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है DMU.in करके, वैसे आप डायरेक्ट सर्च कीजिएगा DMUT इन करके तो आ जाएगा। यहाँ पे हिंदी टाइपिंग पे टाइपिंग टेस्ट पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे नाम पूछेगा, तो यहाँ से मैंने पहले इसको ट्राई किए हैं तो यहाँ पे नाम आ रहा है, तो वैसे आप कुछ भी ABCD करके दे सकते हैं। इसके बाद आप लेसन, जो भी आपको लेसन लेना है वो सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद आपको रैंडम वर्ड लेना है या पैराग्राफ लेना है वो यहाँ से चूज कर लेंगे। ये इसको आप बढ़ा भी सकते हैं, मोर वर्ड कर देंगे तो ये इसका कोई लिमिट नहीं, अनलिमिटेड रहेगा। तो हम फिलहाल 8 से कर दिए हैं। टाइपिंग का ये जो टेस्ट टाइम है इसको बढ़ा घटा भी सकते हैं, मैक्सिमम आप आधा घंटा तक का टेस्ट दे सकते हैं। तो इसको हम 5 मिनट फिलहाल कर लिए हैं। और यहाँ से फिर अब यहाँ पे दिया हुआ है कि चेक फॉर डिजेबल टेक्स्ट हाईलाइट फीचर राइट और रॉन्ग। अगर आपका क्या गलत हो रहा है क्या सही हो रहा है वो नहीं देखना है ना, कि क्या मेरा सही हो रहा है टाइप जो कर रहे गलत हो रहा है, तो इसको चेक कर लेंगे। अगर आपको हाईलाइट चाहिए, उस जैसे आपको मंगल टाइप करना है तो ये हाईलाइट रहेगा, जैसे टाइप कीजिएगा ये ग्रीन हो जाएगा। तो अगर आपको हाईलाइट वाला फीचर को हटाना है तो इसको चेक करके डिजेबल कर सकते हैं। अगर आप मान के चलिए मंगल टाइप किए, इसमें जो है लो गलत हो गया, तो इसको बैक स्पेस से अगर आप ठीक करना है तो इसको अनचेक रहने देंगे। अगर इसको आप नहीं सुधारना है, बैक स्पेस का बिल्कुल भी यूज नहीं करना चाहते हैं, तो इसको चेक कर देंगे। तो फिलहाल हमको सारा फीचर चाहिए जो एग्ज़ाम में रहता है, इसीलिए हम इसमें कुछ बदलाव करेंगे नहीं। और प्रैक्टिस मोड नहीं, सीधा एग्ज़ाम मोड पे रेडियो बटन रहेगा और यहाँ से क्लिक स्टार्ट पे करेंगे। इसी टाइप से जो आपको ये सामने में दिख रहा है विंडो, इसी टाइप से आपको एग्जाम में भी देखने के लिए मिलेगा। ये यहाँ से यहाँ तक ऊपर में हालांकि आपको स्पीड नहीं दिखाएगा, ये इसका अलग फीचर है, ये इस टाइप से आपको देखने के लिए मिलेगा। तो अब इतना करने के बाद क्या करेंगे,
लैंग्वेज बार पे क्लिक करेंगे। लैंग्वेज बार पहले मेरा नीचे था, सबका वैसे नीचे ही रहता है EN करके, इस पे क्लिक करेंगे। शो लैंग्वेज बार पे जैसे हम क्लिक करेंगे ऊपर आ जाएगा EN इंग्लिश करके, इसको HI पे क्लिक करेंगे। जैसे हिंदी इंडिक इनपुट 3 है, अगर अभी तक आपने इंस्टॉल नहीं किया है तो आप पीछे वाले वीडियो में रेमिंगटन गेल हिंदी इंडिक इनपुट 3 कैसे इंस्टॉल करें वो वीडियो दिया हुआ है, वो वीडियो आप देख के इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। ठीक है, तो एक बार सेटिंग पे क्लिक करके कीबोर्ड पे क्लिक करेंगे। ये हमेशा रेमिंगटन गेल में चेक रहना चाहिए, अगर ये CBI में चल जाएगा तो फिर आपका टाइपिंग क्या हुआ यहाँ पे एरर बताएगा। तो ठीक है, तो चलिए एक बार शुरू करके देखते हैं वाकई में काम करता है कि। इसमें हाई इंटरनेट स्पीड की कोई ज़रूरत नहीं है, अगर आपका थोड़ा सा भी स्पीड है तो ये प्रॉपर वर्क करता है। देखिए जैसे टैप हो रहा है वो आपका ग्रीन होते चला जा रहा है, इसीलिए मैंने कोई भी फीचर को नहीं डिजेबल किया। बैक स्पेस भी प्रॉपर काम कर रहा है, एग्जाम में भी काम करता है, लेकिन बैक स्पेस का ज़्यादा यूज नहीं करना है। कोशिश करना है कि धीरे हो लेकिन सीधा। ये जैसे गलत हो गया तो ये देखिए अभी रेड हो गया, ये सारा भी क्योंकि उसमें एक एक्स्ट्रा कॉमा आ गया। ठीक है, ये सब भी ध्यान देना है। ठीक है, गलत नहीं होना चाहिए बस। धीरे से अगर शुरू कीजिएगा तो आपका स्पीड ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। शुरुआत जब भी करें धीरे से ही करें। तो ये प्रॉपर काम कर रहा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं आ रही है। आपके सामने अभी मैंने प्रैक्टिस करके दिखाया, डेमो मैंने गेम को भी वो खेल के आपको दिखाया कि इससे कैसे आप स्पीड को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो एक्यूरेसी पे हमेशा ध्यान देनी है, गलती ज़्यादा नहीं करनी है। ठीक है, अभी इसको टाइपिंग छोड़ दिए तो धीरे धीरे स्पीड घटता चला जाएगा। तो इस टाइप से बहुत सारा सॉफ्टवेयर वैसे इसमें आपको आप बहुत सारा ऑनलाइन लिंक दिया गया है, आप वहाँ से भी, हो सकता है आपको इससे भी बेहतर कोई और लगे तो वहाँ से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। इतना कुछ बताने के बाद भी अगर आपके मन में डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, उसको क्लियर किया जाएगा। तो इसके बाद हमें एक क्वेश्चन में डाउट था कि स्टूडेंट को, हालांकि उसका जो आंसर की मैंने तैयार किया था आंसर सही था, वो बताते समय जो है मैंने उसका आंसर आई थिंक थोड़ा गलत हो गया था। तो उसको एक बार क्लियर करेंगे। अब उसको क्या करेंगे, जो उसमें ऑप्शन दिया गया है सारे को क्लियर करेंगे ताकि कोई भी मन में डाउट ना रहे। ठीक है, तो चलिए एक बार देखते हैं वो पिछले क्वेश्चन नंबर जो अपना 26 था, इसको देखेंगे। तो ये क्वेश्चन में हुआ क्या था कि इसका आंसर जो है ना मिस्टेक से मैंने कंपाइलर कर दिया था, लेकिन इसका आंसर होगा इंटरप्रेटर। तो इसमें इंटरप्रेटर और कंपाइलर और असेंबलर, ये तीनों में क्या अंतर है और तीनों का क्या काम है वो देखेंगे बारीकी से। सबसे पहले हम असेंबलर के बारे में समझेंगे, असेंबलर है क्या। यहाँ पे क्वेश्चन ये था, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज प्रोसेस कन्वर्ट डाटा ए हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम लाइन बाय लाइन। यहीं पे कंफ्यूज हो गए, लाइन बाय लाइन जो दिया हुआ था, अगर लाइन बाय लाइन नहीं रहेगा तो इसका आंसर हो जाएगा कंपाइलर, अगर लाइन बाय लाइन क्वेश्चन में है तो इसका आंसर हो जाएगा इंटरप्रेटर। बस यही यहीं पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, को क्लियर करते हैं। सबसे पहले असेंबलर क्या है इसको समझेंगे। ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर डिजाइन किया गया सॉफ्टवेयर है, इससे क्या होता है कि आपका जो भी लैंग्वेज है, आपका जो लैंग्वेज है उसको ये मशीनी लैंग्वेज में, आपका जो लैंग्वेज है इसको ये क्या करता है मशीनी लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। ठीक है, तो ये आपका असेंबलर का वर्क हो गया। दूसरा क्या है कि कंपाइलर देखेंगे। सबसे पहले कंपाइलर का क्या काम है, कोई भी जो आपका मैटर लिखा हुआ है उसको सबसे पहले वो जितना इसमें आपका मान के चलिए जितना भी डाटा है, आपको पूरा डाटा को ये पहले क्या करेगा, ये पूरा डाटा को रीड करेगा। सबसे पहले जितना भी डाटा दिया गया है वो पहले क्या करेगा, उसको रीड करेगा। उसके बाद ये आपको कन्वर्ट करेगा डाटा किस में, मशीनी लैंग्वेज में। काम सबका वही है, असेंबलर इंटरप्रेटर इसका, लेकिन वो काम कैसे करेगा, किस टाइप से करेगा,
वो दिया गया है। तो कंपाइलर सबसे पहले क्या करेगा, पूरा डाटा को रीड करेगा। रीड करने के बाद उसमें जो भी आपका, जैसे आपका उसमें फॉल्ट हो गया तो वो फॉल्ट को आपको बता देगा कि ये इस जगह पे फॉल्ट है। तो पूरा फॉल्ट को ये एक ही बार आपको एक बार में ही दिखा देगा। क्लियर है। दूसरा क्या करेगा, दूसरा इसका क्या काम है कि ये जो भी एरर है, मान के चलिए ये पैराग्राफ में कितना एरर है, सारा को आपको जितना भी एरर है सारे एरर को, ऑल एरर को एक साथ दिखाएगा। और कंपाइलर का जो टाइमिंग होता है वो, इसका जो है टाइमिंग थोड़ा सा ये कंपाइलर इंटरप्रेटर के कंपेयर में थोड़ा सा इसका ये जो कन्वर्ट करने का प्रोसेस होता है ये थोड़ा स्लो होता है। इसीलिए स्लो होता है कि ये पहले पूरा डाटा को स्कैन करता है, फिर सारे एरर को आपको ला के सामने देता है। और जब तक आप एरर नहीं कंप्लीट कीजिएगा ये आगे का प्रोसेस नहीं करता है। तो ये थोड़ा सा प्रोसेस आपका स्लो चलता है कंपाइलर। इंटरप्रेटर अब समझते हैं इंटरप्रेटर क्या होता है। इंटरप्रेटर में जैसे इसको ऐसे देखना है कि आपका ये जो प्रोसेस दिया गया है कि इस पूरा डाटा को, जैसे मान के चलिए व्हिच ऑफ द फॉलोइंग है, तो यहाँ पे एरर है, एल के जगह पे मान के चलिए आर है, तो यहाँ एरर है तो ये यहीं आके रुक जाएगी। तो एरर को जैसे ठीक कीजिएगा, फिर यहाँ पे एरर है, फिर यहाँ पे एरर है प्रोसेस में, तो फिर यहाँ पे आके रुक जाएगी। फिर ये आगे बढ़ेगा, फिर यहाँ पे एरर है तो फिर यहाँ पे आके रुक जाएगी। तो ये प्रोसेस है कि आपको लाइन बाय लाइन डाटा को स्कैन करती है। इंटरप्रेटर आपके डाटा को लाइन बाय लाइन स्कैन करेगी, रीड करेगी, उसके बाद जो एरर रहेगा वहाँ पे ये आपको एरर बताते जाएगा। आप जैसे इसको एरर को जैसे सिक्योर करते जाइएगा, उसके बाद फिर ये लाइन बाय लाइन आगे बढ़ता चला जाएगा। ये आपका हो गया इंटरप्रेटर। जो भी ये वर्क ये कैसे करेंगे, ये लाइन बाय लाइन करेंगे, ठीक है। इसके बाद इसका स्कैनिंग भी लाइन बाय लाइन होगा। ये एक ही बार में ही होल डाटा को स्कैन या रीड नहीं करेगा, ठीक है। और उससे ये फास्ट रहता है इसका जो, क्योंकि ये एरर एक बार में नहीं सारे को ढूंढता है, लाइन बाय लाइन ढूंढता है, तो इसीलिए इसका थोड़ा सा स्पीड कंपाइलर की अपेक्षा में थोड़ा सा स्पीड ज़्यादा होता है, ठीक है। और लास्ट में इस दोनों का एग्जाम्पल हम देख लेंगे। सबसे पहले कंपाइलर में जो है चलता है आपका, कंपाइलर में ध्यान रखेंगे, कंपाइलर में इसका जो एग्जाम्पल हो जाएगा, इसमें सी हो जाएगा, उसके बाद C++ हो जाएगा, ये इसका एग्जाम्पल हो जाएगा कंपाइलर का। इंटरप्रेटर का अगर बात किया जाए तो इंटरप्रेटर का आपका एग्जाम्पल हो जाएगा, 1 मिनट, इंटरप्रेटर का अगर एग्जाम्पल का बात किया जाए तो इंटरप्रेटर में जैसे आपका जावा हो गया। जावा जो आपके शुरू में जो आपका फ़ोन आता था, नोकिया वाला फ़ोन, उसमें जो सॉफ्टवेयर होता था जावा ही होता था, जावा हो गया। इसके बाद आपका जो पाइथन हो गया, तो ये सॉफ्टवेयर का एग्जांपल है। हो सकता है कि आपका एग्जांपल भी पूछे कि जावा जो है इंटरप्रेटर का एग्जांपल है कि जावा या पाइथन इंटरप्रेटर का एग्जांपल है कि कंपाइलर का, तो वो आप हिसाब से जवाब दे सकते हैं। तो ये क्लियर हो चुका है। असेंबलर का काम होता है कि मशीनी लैंग्वेज में डाटा को बस सीधा ये कन्वर्ट करता है। तो ये असेंबलर को हटाना क्यों पड़ा, इसके भी पीछे रीज़न है। ये थोड़ा सा पेचीदा था, ये थोड़ा सा ये फ्लेक्सिबल नहीं था। इसमें जो है ना काफ़ी कठिन होती थी डाटा को जो है ना एरर को ढूंढना, एरर जो भी एरर होती थी उसको ढूंढने में काफ़ी कठिन होती थी, ठीक है। तो इसीलिए इंटरप्रेटर इसके बाद कंपाइलर बनाया गया। कंपाइलर थोड़ा सा इजी हुआ लेकिन ये थोड़ा सा स्लो था, इसके लिए इसके बाद इसका इंटरप्रेटर का। हालांकि अभी ये दोनों का यूज अधिकतर, ये तीनों का यूज किया जाता है। तो इंटरप्रेटर क्या है कि कोई भी डाटा को लाइन बाय लाइन पढ़ता है, एक एक करके आपको एरर वगैरह आपको दिखाता है। तो इसीलिए इसका स्पीड फास्ट है और कंपाइलर का स्पीड जो है थोड़ा सा स्लो इसीलिए है कि क्योंकि जितना भी डाटा है सारे डाटा को एक बार स्कैन करता है, फिर इसको रीड करता है, उसके बाद एरर आपको दिखाता है। तो फिर आप उसको जैसे क्योर करते हैं तो फिर ये आपको प्रोसेस करके बताता है। तो ये था आपका असेंबलर, इंटरप्रेटर और कंपाइलर, ठीक है। जो भी दिक्कत होगी अगर आप वीडियो देखेंगे ध्यान से तो पता चल जाएगी कि यहाँ एरर है। और हम भी अब कोशिश करेंगे कि वीडियो को हम फिर से दोबारा देखने का, जो भी वीडियो अपलोड करेंगे हम देखते नहीं हैं, उतना टाइम नहीं मिलता है, लेकिन अब से वीडियो को देखेंगे। फिर जहाँ भी दिक्कत होगी उसको क्योर करते हुए फिर नेक्स्ट वीडियो में उसको जो भी दिक्कतें होगी उसको समाधान करेंगे, ठीक है। तो
टाइपिंग से रिलेटेड मेरे ख्याल से अभी इस वीडियो में अगर आपको कोई भी दिक्कत है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। अगर हम कमेंट सेक्शन से नहीं समझा पाएंगे तो अगला वीडियो वो आप ही के लिए होगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होगी, अगर होगी तो आप टाइप कीजिए कमेंट सेक्शन में, उसका समाधान ज़रूर मिलेगा। आप टेलीग्राम ग्रुप पे नहीं जुड़े हैं तो SK सानू IT पे आप जुड़ जाइए, वहाँ आपको सारा मटेरियल प्रोवाइड किया जाएगा। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।